अभी आपको बताएं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला। जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी है। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया है और समरी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है। जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया गया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने समरी सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी है। जनरल आसिम मुनीर हाफिज कुरान और एजाजी शमशीर याफ्ता हैं। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया गया है वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से और समरी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दी गई है और जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि सदर मुमलिकत की जानिब से लाहौर आने का फैसला किया गया है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में सारी डेवलपमेंट हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर करने का फैसला किया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जनरल आसिम मुनीर जो कि सीनियरिटी के लिहाज से पहले नंबर पर थे और जनरल साहिर शमशाद जो कि सीनियरिटी के लिहाज से दूसरे नंबर पर हैं, इनके नाम फाइनल किए गए हैं। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ मुकर्रर किया जाएगा और इसके साथ साथ जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। और इसी में एक और डेवलपमेंट है वो भी आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है। जनरल आसिम मुनीर को आर्मी एक्ट और मुतल्लिका रूल्स के तहत रिटेन किया गया है। वफाकी हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील वड़ाइच बताएगा, जनरल आसिम मुनीर को रिटेन कर लिया गया है वफाकी हुकूमत की जानिब से। जी बिल्कुल, और इसके लिए देखें एक एक्ट है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, 1952 का आर्मी एक्ट है और उसी एक्ट की रोशनी में जो रूल्स हैं, जो रूल्स ऑफ बिजनेस होते हैं, जो कि उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए बनाए जाते हैं, मजीद स्पेसिफाई किया जाता है चीज़ों को। उन रूल्स में तरमीम करना जो है वो काबीना का इख्तियार होता है और काबीना के पास ये पावर थी और उसने अपनी आईनी पावर्स इस्तेमाल करते हुए उन रूल्स को जो है वो तब्दील करके उसमें ये बात शामिल की है कि ऑफिसर को रिटेन किया जा सकता है। वैसे भी जो आर्मी के किसी ऑफिसर को उसकी खिदमात के सिले में और कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के मामले पर रिटेन करने की अगरचे ये प्रैक्टिसेस मौजूद हैं, लेकिन ताकि कोई आईनी कानूनी कोई रूल्स का कोई अवहाम ना रहे तो इसमें बाकायदा वो प्रोविजन जो हैं वो शामिल की गई हैं और ज़राए ये बता रहे हैं कि काबीना ने उसकी मुतफिका तौर पर मंजूरी दी और उसके बाद ये अमल में आई तकर्री। और ये रिटेन करने का मकसद जो है वो ये है कि अगर जनरल बाजवा ने 29 तारीख तक कमान रखनी है, जो कि बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने 29 तारीख को ही ये कमान हवाले करनी है, तो उस सूरत में वो जो 2 दिन का गैप बनता है ताकि उसमें कोई ऐसी चीज ना रह जाए, कोई आईनी कानूनी कोई रूल्स के हवाले से कोई खला ना रह जाए, तो तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद हुकूमत की लीगल टीम, वजारत दिफा, इनकी ब्रीफिंग के बाद कैबिनेट ने इत्मीनान रखते हुए ये तमाम चीजों को, ताकि इसमें कोई सुकम ना रहे, तो ये अहम तकर्री की है। तो इस हवाले से जो रूल्स की में तरमीम होती है उसके लिए ज़ाहिर है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की तरह वो तकाजे पूरे नहीं करने होते जिसमें पार्लियामान में मामला लेके जाना होता है। तो रूल्स जो होते हैं उनमें उनको तब्दील करने में काबीना के पास ये पावर्स होती हैं। तो जरा ये बता रहे हैं कि ये जो रिटेन किया गया है, यानी उनकी जो रिटायरमेंट की जो थी उनकी जो सर्विस है उसे मुंजमद कर दिया गया है और ये वफाकी हुकूमत के पास पावर्स होती हैं और वफाकी हुकूमत माजी में बहुत से ओहदों पर अपनी इस पावर का इस्तेमाल कर चुकी है। तो इसी तरह इस पावर का इस्तेमाल करते हुए आपसे रस्मी कार्रवाई बाकी बची है जो कि सदर मुमलिकत के पास अब समरी गई है, उन्होंने इस पर दस्तखत करने हैं। अब महज एक ये रस्मी रूटीन की कार्रवाई बाकी बची है, इससे पहले तमाम जो कानूनी निकात थे वफाकी हुकूमत की जानिब से वो पूरे कर लिए गए। देखिए सदर मुमलिकत इसमें ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ डिले कर भी लें तो वो 25 दिन से आगे नहीं लेके जा सकते। उस सूरत में भी आर्मी चीफ वही होंगे जाहिर है जो कि डिसीजन हो चुका है, जो कि अब समरी जा चुकी है और उसमें सदर मुमलिकत भी इतना ज्यादा इस मामले को मेरे ख्याल में वो डिले नहीं कर सकेंगे। लेकिन आज उन्होंने मुशावरत इसलिए कर रहे हैं कि इमरान खान ने उनसे दरख्वास्त की थी कि इस मामले पे आपने मुझसे पहले बात जरूर करनी है। अगरचे ये एक आईनी तकाजा नहीं था, ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने एक ताल्लुक को रवा रखते हुए वो इस पे मुशावरत के लिए लाहौर जा रहे हैं
तो ऐसे में उनके पास कोई ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो इसे रोक सकें। जो आईनी ताकत है, जो आईनी इख्तियार है, वो वजीर आजम शहबाज शरीफ का था, लेकिन जो काबीना का इजलास बुलाया गया था और काबीना से तौसीक कराई गई है, उसके लिए जो रूल्स ऑफ बिजनेस का जो मामला था वो काबीना से तौसीक हुए बगैर अमेंड नहीं हो सकता था। तो इसलिए काबीना की मोहर लगने का मतलब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान की मोहर लगना, और काबीना का जो फैसला है ये आईनी और कानूनी फैसला चूंकि होता है, तो इसमें इसको एक लीगल, आईनी, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन है। तो उसके बाद उसने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जब उसमें अमेंडमेंट की, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुकर्रर कर दिया। ठीक है, अदिल आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।